पार्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आप मिट्टी में मिलाना चाह रहे तो भाई जेल में डाल के मिट्टी में मिलाओ ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? जब इतना सॉलिड एविडेंस आपके पास है, आप मिलाइए उनको। अब फिर लोकल बॉडी के इलेक्शंस आ रहे हैं, अब है 10 मई को पोलिंग है 2 चरण में। कहना चाहूंगा कि संविधान नहीं होता तो आज उनका इनकाउंटर नहीं होता। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था नहीं दिया होता तो इनकाउंटर नहीं होता। देश में संविधान नहीं होता तो फिर इनकाउंटर नहीं होता। और जो हुआ है वो संविधान के दायरे में हुआ है। कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? तो ये केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। हाँ ना एविडेंस आप सजा दिलाते उसके ऊपर। भाई जेल को जाते महात्मा गांधी के कातिल को गोली मारी गई या जेल में डाला गया बताइए, और सजा हुई नहीं हुई उसको, जो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट गोट से एनकाउंटर कर दिए थे। क्या गांधी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? पकड़ा गया ना उन लोगों, सजा हुई लोगों को। राजनीति में भी वो बहुत ही ज्यादा जाने वाले चेहरे रहे और उनके रिश्ते भी रहे हैं बाकी पार्टियों से, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? किसके? मैं उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट ने उनको सजा दी है, हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे। उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट काम कर रहा है, उनके भाई को कोर्ट ने सजा भी दी है। हम इस बारे में जो एफआईआर है पुलिस ने लिखा, और आप ही के बरादरी के एक सीनियर सहाफी ने इस बात को, इन मुद्दों को उठाया, मैं उन सवालों को उठा रहा हूं। हटा दें उत्तर प्रदेश में छोड़ो, कौन कह रहा है? आप देखिए, अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे तो बराबर उन लोगों को पकड़ा जाएगा, सजा भी होगी उन लोगों को। मगर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, जश्न क्यों मना रहे हैं इसका। याद रखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। सेलिब्रेट करने भाई क्या एक आप त्योहार का माहौल बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। जब वो जो एक्यूज, जिसको एक्यूज बता रहे हैं, उसका वीडियो में फोटो आ गई उसकी, चलिए सरकार ये कह देना कि मरने वाले को कल जो हमने एनकाउंटर किया यही उसकी फोटो है, तो फिर एविडेंस था आपका नहीं। यहां पर भी अगर आप बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, गवर्नमेंट से तो कोई नहीं कहा अभी तक, प्रशासन से, कि वो जो एक्यूज की फोटो है उसी की है, मगर फोटो दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है गोरा सर का, उसके हाथ में वेपन है। जब आपके पास वीडियो एविडेंस है तो आप उसको सजा दिला सकते थे ना। आप हम आज भी पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई? तो ये मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। अब मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई 1 साल पहले, तो क्या मैंने आपके सामने आकर कहा कि उनका भी एनकाउंटर कर दो? मैंने नहीं कहा इस बात को। मैंने कहा उनके पीछे कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन सी आइडियोलॉजी है, उनके पीछे कौन सी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। और जब उन लड़कों को, एक्यूज को, जो गाड़ी पर गोलियां चलाई, उनको बेल मिली, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी बेल कैंसिल करवाया मैं। तो मेरा ये कंसिस्टेंट स्टैंड है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे शम्स साहब ने, आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेना मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है, मगर मैं मजबूर हूं कि शम्स ताहिर खान ने, जो जिस टीवी चैनल को काम करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने एफआईआर नंबर 0076 का हवाला दिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि सरकार, पुलिस खुद लिख रही है उस एफआईआर 0076 में कि ये जो एनकाउंटर का साइट है, जहां पर ये कच्चा रास्ता है और वहां पर आपके फैक्ट्री है, पावर फैक्ट्री है, पतीची पावर डैम है, ऐश डैम है, उस रास्ते पे गाड़ी जो है 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से, रफ्तार से नहीं चलती, और वहां पर उसको गोली मार दिए।
एफआईआर में पुलिस लिखती है कि पीछे से भी पुलिस की टीम आई। शम्स साहब बता रहे हैं कि भाई पीछे तो दीवार है, गाड़ी कैसे आएंगी, गाड़ी कैसे आएंगी? शम्स साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो आदमी को तजुर्बा है इन तमाम क्राइम्स की रिपोर्टिंग का। वो क्वेश्चन उठाए, मैं भी क्वेश्चन उन्हीं की बात को लेकर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि गाड़ी पीछे से कैसे आती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 45 दिन से ये दोनों वांटेड थे। भाई अगर आप देखेंगे ना, क्रिमिनल्स की या जो भी इस हत्या में एक्यूज होते हैं, विकास दुबे का देख लीजिए, उसने अपने पूरे बाल निकाल लिए थे। तंदूर के सुशील शर्मा पूरा क्लीन शेव हो गया था। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है और 45 दिन से इनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उनका वीडियो दिखाया गया। फिर वही शम्स साहब बताते हैं कि गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, गाड़ी को धोकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इन क्वेश्चंस के मुद्देनजर खैर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत अब तो इंक्वायरी होगी, मगर मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसका सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए, उनको लाइफ दिलवाइए। आप जब आपके लिए वीडियो है, आप वीडियो में बता रहे हैं ना, तो वीडियो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? तो ये हमारा मानना है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वायलेंस को कंडेम करते आए, हत्या को कंडेम करते आए। मगर ये जो हमारे शम्स साहब खुद पुलिस के एफआईआर से ये बता रहे हैं कि लोग अपना भेष भी नहीं बदलते, हाँ, और फिर उस रास्ते पर लेकर जाते हैं जहां पर गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर तेज रफ्तार से चल नहीं सकती। एफआईआर में कहा जाए कि पीछे से टीम आई, पीछे तो दीवार है, पीछे दीवार है। फिर ये क्या हुआ है? तो ये सवाल जो उन्होंने उठाए हैं ये बिल्कुल सही उन्होंने उठाए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हम किसी माफिया डॉन की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम एनकाउंटर के खिलाफ थे और एनकाउंटर सोकल एनकाउंटर्स के खिलाफ रहेंगे। एनकाउंटर से आप ये बता रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्किल नहीं है, आप एनकाउंटर करके ये बता रहे हैं कि आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर होता तो आप पकड़ते, सजा दिलाते उन लोगों को। सर योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है जहां पे उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे और ऐसे माफिया को मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं, जो वीडियो में जो लड़के की फोटो दिखाई गई और जो लड़के को कल मारा गया, गवर्नमेंट ये बोल दे कि दोनों एक है, नंबर 1, दोनों एक है, वो फोटो और जो कल मारा एक है, बोल दे गवर्नमेंट। अब तक नहीं बोली गवर्नमेंट। जब वो एक है तो आपके लिए तो सॉलिड एविडेंस था ना। और फिर ये जो एफआईआर 0076 में आप कह रहे हैं कि पीछे से टीम आई, पीछे तो दीवार है, कैसे आती दीवार में? और फिर वो उसका चेसी नंबर भी मिटा दिया गया। वांटेड लोग हैं, हेलमेट नहीं पहन के फिर रहे हैं, भेष नहीं बदलते अपना। जो हमारे शम्स साहब ने सवाल उठाए, भाई एक शम्स है, वो एक मामूली जर्नलिस्ट नहीं, उसने ऐसे कई क्राइम्स को कवर किया, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कहा इस बात को। तो ये हमारे सवाल है। आप मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं तो भाई जेल में डाल के मिट्टी में मिलाओ ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? जब इतना सॉलिड एविडेंस आपके पास है, आप मिलाइए उनको। अब फिर लोकल बॉडी के इलेक्शंस आ रहे हैं, अब है 10 मई को पोलिंग है 2 चरण में। आपको कहना है कि लोकल बॉडी नहीं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है नहीं मालूम, मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है, आपका कहना है कि इलेक्शन नहीं, इलेक्शंस का तो शेड्यूल अनाउंस हो चुका है ना। सर आप ये बोल रहे हैं कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये बात सही है कि इनकाउंटर से बचा जाना चाहिए, लेकिन पुलिस की मजबूरी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उसमें कई पुलिस वाले भी हलाक होते हैं। आपने
जो उमेश पाल की हत्या हुई उसमें देखे 2 पुलिस वाले बेचारे मारे, यकीनन मारे गए। इससे हमने सुनिए, अपराधियों को खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं, खुला नहीं। देखिए, एक मिनट सुनिए, नहीं आ रहा है तो गोली चलाना चाहिए। एक मिनट सुनिए। मैंने उमेश पाल, राजू पाल की हत्या को कंडेम किया है, और जिस किसी की भी कोई हत्या करता है उसको कंडेम करना चाहिए। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अगर आप खुला छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि पुलिस के एफआईआर ने, पुलिस ने जो लिखा है वो क्या बताता है? वो क्या बताता है बताइए ना आप मेरे को। सामने से एक टीम गई, पीछे से टीम कैसे आएगी भाई? दीवार है वहां पर, गाड़ी आ ही नहीं सकती, आपको कूद के आना पड़ेगा। आप गाड़ी से आ रहे हैं। एक मायानाज सहाफी है और उस रोड पर खड्डे हैं, वहां पर आपके फैक्ट्री है पावर की, क्या है, प्रतीची पावर डैम है, ऐश फेंका जाता है पूरा, ये सब चीजें हैं। अच्छा सर, कल इस्लामाबाद में जो आप बोले कि टारगेटेड ये इनकाउंटर हो रहे हैं, मतलब एक विशेष मजहब को निशाने पर रख के किया है, इसके पीछे आपका क्या? सुनिए, इसके पीछे ये है कि आपको, आप ही के सहाफी बरादरी में एक बहादुर सहाफी है जिसका नाम नेहा दीक्षित है, जिसने पूरा डेटा देकर कंपाइल किया है। पढ़ लीजिए उसको। आप लोग नहीं पढ़ना चाहते उसको। सर, नहीं, यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। सर, आप भी विकास दुबे की बात नहीं, ठीक है, विकास दुबे का हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वो रिपोर्ट है। अब आप, अगर आपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी को प्रो गवर्नमेंट, चमचा गवर्नमेंट में ग्रुप में डालेंगे तो मैं नहीं कुछ कर सकता उसको, तो आपके ऊपर है। जर्नलिस्ट, मेरे ख्याल जर्नलिस्ट होता है। अगर आप बोल रहे नहीं वो प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है, तो भाई नहीं मालूम कौन अपना सोल बेच रहा है, जमीर बेच रहा है। सहाफी होता है, अपना काम करता है। 2017 से लेकर सर, अभी इतना जल्दी ये कंक्लूजन पे कैसे? मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। नहीं, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, ब्रिटिश बुलडॉग था और फॉरेन मेड, मतलब नहीं, तो बुलडॉग भी मारा गया क्या? तो सर, नहीं, बुलडॉग मारा गया कल? उनके पास जो गन था, वो जो 2 गन, नहीं, सही है। नहीं, सही है। मुझे भी जब गोली चलाई गई थी, वेपन मिले, मेरी गाड़ी पे गोली चली थी ना, मैं तो मरते बचा। 6.5 फीट से कमीनों ने मारा मुझे, कम से कम सही निशाना भी नहीं मार सके। वो उनके पास भी वेपन निकला, गोडसे के पास भी वेपन निकला, नाथुराम गोडसे के पास वेपन निकला। अब उसमें डिटेल में जाऊंगा तो और एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, किसने वेपन दिया था, वो अलग बात है। वेपन तो निकला, वेपन है। कौन बोल रहा है वेपन? कौन बोल रहा है कि फूल फेंक के मारे? गोली चलाई ना। हम ये बोल रहे कि भाई आपके एफआईआर में आप लिखे, कम से कम सही तो लिख देते भाई। गाड़ी कैसा, मैं 5 फीट की ऐसी कौन सी गाड़ी है आपके पास जो 5 फीट गाड़ी चढ़ के आती है? हमको तो नहीं मालूम। कूद क्या है? हाँ, नहीं, आपसे पूछ लेते तो शायद वो नहीं लिखते। कूद क्या है बोलते, आपसे पूछे नहीं, गलती कर ली आपसे पूछना चाहिए था कि आप अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। सर, उसमें से एक जो शख्स है, उसके फैमिली वालों ने उसकी डेड बॉडी ले ली, उसकी बीवी, अब उसकी पत्नी, उसकी वाइफ ले रही है। पत्नी तो ले रही है ना, अब पत्नी को क्यों नहीं दिखाते मीडिया के लोग? हम बताएं सर। नहीं, पत्नी का दिखाया आप तो नहीं, आप लोग जो है माँ को दिखाए हैं। पत्नी कह रही है, वो खुद माँ कह रही पत्नी है, वो जाके ले रही है। अब तो मर गया ना वो, अब लाश भी ना ले, क्या बोल दीजिए, ले रही है, पत्नी है, ले रही है अपनी लाश को। हम जो शम्स साहब जो अपने उस बेहतरीन एक्सपोजे में जो उन्होंने सवालात उठाए, मैं उन सवालात को उठा रहा हूं। एजेंडा क्या बोलते सर? मतलब इसके पीछे एजेंडा क्या है? क्या एजेंडा है मेरे को नहीं मालूम। एजेंडा आप लोग बोलो, एजेंडा क्या है? हम तो ये चाह रहे थे कि उमेश पाल और राजू पाल, अरे सजा दिलाओ भाई लोगों को।
जिस किसी ने भी हत्या की उन पे केस चलाओ, सजा दिलाओ, जेल में रखो और जिंदगी भर सड़ा दो जेल में उन लोगों को। सर सजा कैसे दिलवाए जब ये लोग गवाहों को ही मार रहे हैं? इनका एक टेरर रहा है, इनका करीब 3 दशक का क्रिमिनल इतिहास रहा है। एक बात सुनिए, आपको सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप ले जाकर स्टेटमेंट करवाइए विटनेसेस का, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट करवाइए। एनएसए लगा सकते आप, अभी तो वो ड्रैकोनियन कानून है जिसमें क्या बोलते हैं, उसमें 120 दिन आप जेल में रहते हैं, यूएपीए। अरे सब आपके पास है ना। चलिए मेरा इख्तलाफ उस कानून से था, है, रहेगा, मगर अच्छा ये बोलिए वीडियो एविडेंस आपके नहीं, बोले लड़का वही लड़का, अरे भाई तो एविडेंस मिल गया ना आपको। जब आप तो अभी तक नहीं कहें कि वो मरने वाला वो फोटो वही है उसकी, मतलब आपके लिए वीडियो एविडेंस से सजा ला सकते थे आप। वही है क्या? अगर है तो फिर सजा दिलवा सकते आप, बोल दीजिए है नहीं है, वो भी नहीं कह रहे आप। इस मामले पर राजनीति होनी चाहिए क्या सर? एक क्रिमिनल है, एक वीडियो काफी खतरनाक तरीके से गवाह के, अगर देखिए, अगर आप ही के सवाल, अगर आप ही के सवाल को सच्चाई के तौर पर मान लिया जाए कि वही वीडियो में जिस लड़के को दिखाया गया वही है, तो भाई आप करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है ना। मैं तो अपने भाई के केस का हवाला दे रहा हूं आपको, मैं तो आपको अपने भाई के केस का हवाला दे रहा हूं कि उस वीडियो में वो लड़का चाकू मार रहा था मेरे भाई को। उसी वीडियो को पूरा बनाकर कोर्ट में पेश किया गया, कई एविडेंसेस भी थे उसमें, जिसमें ये भी एविडेंस कारामद साबित हुआ था। आपके जब एविडेंस है तो फिर आप सजा दिला दीजिए ना। आप एविडेंस रखकर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे?